चलिए नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एएपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, लघुत्तरीय क्वेश्चन है, 2 अंक वाला है। सवाल कह रहा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग क्या है। कह रहे प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। यानी ये जो एसएन पूछ रहा है, एसएन का फॉर्मूला जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूला पर हम बना लेंगे, ध्यान देंगे। करें प्रथम 1000 धन पूर्णांक, यहां सॉल्यूशन करें प्रथम 1000 धन पूर्णांक क्या होगा, 1 2 3 इसी तरह से 1000 तक जाएगा। यहां लिखेंगे a बराबर प्रथम पद जो है 1 है, सार्वंतर जो है 1 है। सार्वंतर देखो कितना का अंतराल जा रहा है, देखो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, सार्वंतर कितना 1 है, तो यहां लिख देंगे 1। सार्वंतर 1 है, प्रथम पद a बराबर कितना 1 है, अंतिम पद tn बराबर कितना है 1000 है। अब यहां पूछ रहा है एसएन, एसएन मतलब इसका योगफल, इसका योगफल क्या है, यानी 1000 पदों का योग क्या है, एस 1000। यहां लिखेंगे चूंकि एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ एस एन की जगह कितना 1000 पद पूछ रहा है, तो यहाँ एस 1000 लिख देंगे और यहाँ 1000/2 लिख देंगे इंटू 2 गुने 1, ए का मान कितना 1, तो 1 लिखेंगे, फिर 1000 माइनस 1 और गुने डी का मान 1 है, 1 लिख देंगे। इसके बाद इसको काट देंगे 2 से, 2 पचे 10 यानी 500 बार में 2 1 2 हो गया। इसमें 1000 में 1 घटेगा 999 होगा और गुने 1 हो जाएगा। अब यहाँ ये 500 हो गया, ये 2 और प्लस 999 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 999 में 1 गुणा करेंगे 999 ही होगा, इसको जोड़ेंगे और ये गुना है, हो जाएगा 1001। अब इसको 1001 में इतना गुना करेंगे तो 500 आएगा, 2 को 0 ढाक लेंगे, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 और 2 को 0 बैठा देंगे, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह का सवाल रहेगा, तो ऐसे हम बनाएंगे। ठीक है, और देखते हैं, तो नोट कर लेंगे। इसके बाद कह रहा है इसी तरह से रहेगा कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक है, तो बना लिए। प्रथम कहेगा 60 धन पूर्णांकों का योग, या प्रथम 60 प्राकृत संख्या, प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो प्रथम 60 प्राकृत संख्या क्या होगा, प्रथम 60 प्राकृत संख्याएं, प्रथम 60 प्राकृत संख्याएं जो होगा क्या 1 2 3 4 इस तरह 60 तक जाएगा। इसका योगफल पूछ रहा है, लिख देंगे कि यहाँ a बराबर 1 है, d बराबर 1 है और n का मान कितना 60 है। ये tn लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इतना 60 है। हमसे पूछ रहा है a से 60 का मान, लिख देंगे चूंकि a से 60 बराबर n/2 यानी 60/2 इंटू 2a और प्लस n-1 यानी 60 में से 1 घटेगा तो 59 डी। अब यहाँ से काट देंगे तो 30 बार में कटेगा, ये 2 गुने a का मान 1 है और 59 गुने d का मान भी 1 है, तो 30 हो गया और 2 एकम 2 और प्लस 59 एकाएं 59 और यहाँ 30 और गुने 59 और 2 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। और ये 61 3 से गुना कर देंगे, 3 एकम 3 छोटी 18, ये 1830 सही आंसर हो गया। तो इस तरह से बना लेंगे, एक होमवर्क है आपके लिए, बना लेंगे। करें प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, ये आप लोग का HW है। ठीक है, बना करके कमेंट करेंगे कितना आंसर लाए हैं। ठीक है, चलिए।
तो इस तरह का सवाल आप सीख गए हैं। और कुछ एपी से सवाल देखते हैं। जैसे कह रहा है कि एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ 2, 4, 6 इस तरह दिया हुआ है। अब कहेगा कि इसका 25वां पद क्या है, इसका 25वां पद ज्ञात करें। ये 20वां पद, 24वां पद कुछ भी कहेगा, ठीक है। इसका 25वां पद क्या है ज्ञात करें। लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले यहां लिख देंगे कि ए बराबर कितना है, प्रथम पद। प्रथम पद कितना है, 2 है, 2 लिख दिए। सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का, 2 2 4, 2 का अंतर जा रहा है, यहाँ कितना 2 हो गई। प्रथम पद 2, सार्वंतर कितना 2 है। यहां जो पूछ रहा है 25वां पद यानी T25, तो यहां जो होता है Tn का फॉर्मूला होता है Tn, जैसे nवां पद रहेगा तो ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा पद रहेगा तो ये प्लस n माइनस n की जगह 2 माइनस 1 इंटू डी। कहेगा तीसरा चौथा पद रहेगा तो ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। 25वां पद कर रहा है तो ए प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ जो है एस 25 पूछ रहा है, लिखेंगे चूंकि एस सॉरी T25 25वां पद पूछ रहा है तो यहाँ लिखेंगे T25 बराबर ए प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान जो है 2 है। अब 25 में 25 में 1 घटेगा 24 और डी का मान जो है 2 है। 2 प्लस 24 दूनी 48, 48 और 2 कितना 50। यहाँ क्या हो गया 50 इसका राइट आंसर है। यानी 25वां पद जो होगा 50 होगा। ठीक है, समझ गए। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, देखिए 3, 5, 7, 9। अब इसका कह रहा है 60वां पद क्या होगा। ठीक है, इसका बना करके आंसर अपना कमेंट में यहां कमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।